अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रिंज हो गया, मगर मैं क्या करूँ, मैं इस बीमारी से हट नहीं सकता क्योंकि मेरे खून की तरह है। बट स्टिल आज हम लोग इस बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम लोग बात करने वाले हैं, मैं अपना ओपिनियन दूंगा ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स। इन सब को मैं करने वाला हूँ रैंक, और टोटल में आई गेस मैंने जो भी कंपाइल किए हैं वो होंगे 27 मेरे टीलियस के अंदर। और अब मैं इन सबको रैंक करूंगा अकॉर्डिंग टू हाउ ग्रेट दे वर, और ऑब्वियसली वी नो हु इज गोइंग टू बी ऑन द टॉपेस्ट ऑफ द टीयर्स। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। तो पहला हमारे पास यहाँ पर प्लेयर आता है आर द मिस्टर 9, R9। डैम ब्रो, ही इज ए वेरी वेरी ऑसम, वेरी वेरी एलिगेंट, प्रॉपर मीनिंग ऑफ स्ट्राइकर। ऐसा प्लेयर रोनाल्डो फिनोमिनो जैसा आई गेस कोई नहीं था, मे बी। तो इसको अगर हम लोग रैंक करते हैं अपने इन वाले टेयर लिस्ट में, तो सबसे पहले मैं आपको अपने टेयर लिस्ट की सारी जितनी भी टर्म्स हैं उनसे वाकिफ करा देता हूँ। ठीक है, सबसे नीचे है ग्रेट प्लेयर्स। ग्रेट प्लेयर्स यानी कि प्लेयर्स दैट आर ग्रेट बट नॉट एज गुड एज द वन अबव देम। Then there are legends who are legends of the game, and the term speaks for itself. Then peak legends that are even better than legends, the goatest legends. No, they are not the goatest, but they are awesome legends. Then there is the category of GOAT, which is the greatest of all time, जो कि सेकंड ग्रेटेस्ट होगा मेरी टीयर लिस्ट के अंदर, क्योंकि सबसे ऊपर होने वाला है, we all knew it, the man, the myth, the legend, the Manchester United icon, द आईएक्स आइकन। ओ माय गॉड, मुझे उनका नाम लेते हुए भी शर्म आ रही है। मैं इतना ज़्यादा गिरा हुआ इंसान, उनका नाम आखिर मैं कैसे ले सकता हूँ? मिस्टर एंटनी द फिजेट स्पिनर, लेजेंड ऑफ द गेम एंड स्टिल एट हिज पीक। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आगे कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट आगे। रोनाल्डो फिनोमिनो, मैंने अभी बताया, प्रोलिफिक स्ट्राइकर, द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द स्ट्राइकर, और मैं इनको इसी वजह से रैंक करने वाला हूँ पीक लेजेंड्स के अंदर। ही इज नॉट द गोट बट ही एंट इवन बिलो दैट अ लॉट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास डीनियो, रोनाल्डिनियो। अगर हम लोग स्टार्ट्स वाइज देखें तो पता नहीं उनके 200 ऐसे कुछ गोल्स हैं, बट अगर हम लोग उनको प्लेयर की तरह देखें, द वे ही प्लेड फॉर बार्सिलोना, फॉर AC मिलान एंड फॉर ब्राज़ील, आपको पता लगता है दैट ही वॉज एन एब्सोल्यूट पीक लेजेंड। जो फ्लेयर थी वो आजकल का सिर्फ एक नेमार मैच कर पाया, और मेरे ख्याल में नेमार ने, अच्छा अनपॉपुलर ओपिनियन, बट नेमार इज बेटर देन डीनियो एक्सेप्ट फॉर द बैलन डोर ऑफ कोर्स, बिकॉज डीनियो के दौर के अंदर कोई रोनाल्डो मेसी नहीं थे मेसी, लेकिन वो अपनी पीक पे नहीं थे। अब आते हैं जिडान। ओके, हियर मी आउट, मैं गोट के अंदर पोजीशंस के भी गोट रख सकता हूँ, और द ग्रेटेस्ट प्लेयर इसके अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कहना रोनाल्डो में, ठीक है। तो जिडान फॉर मी इज द गोट ऑफ मिडफील्ड, द गोट ऑफ मिडफील्ड जिडान। मैराडोना अनदर गोट, पेले अनदर गोट, मेसी अनदर गोट। ओ माय गॉड, वी आर ऑन अ स्ट्रीक, बट मेसी इज ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट प्लेयर अमंग these all. Yes, this would be the ranking, क्योंकि एंटनी को तो कोई बीट नहीं कर सकता। तो मेसी, माराडोना, पेले, जिडान, ये होगी हमारी अभी गोट की रैंकिंग अभी तक के लिए। मेसी कुछ आगे करने की, मुझे बोलने की ज़रूरत है, माराडोना कुछ बोलने की ज़रूरत है, पेले कुछ बोलने की ज़रूरत है, जिडान कुछ बोलने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, थियरी ऑनरी इन माई ओपिनियन वो एम्बापे से तो अभी के लिए बेटर है, लेकिन जैसे एम्बापे बैलन डॉर जीतता है, ही विल सरपास हिम एंड ही विल सरपास हिम बिग टाइम। ओके, तो ये आ जाएगा लेजेंड्स में। ही इज अ ग्रेट प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बट ही एंट दैट गुड एज डीनियो एंड R9। देन वी हैव द गोट ऑफ डिफेंडिंग, पाओलो माल्डीनी। आई एम जस्ट शॉक्ड एंड मैं स्पीचलेस हूँ कि आखिर ये क्यों बैलन डॉर नहीं जीते। फॉर अ प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर टू नॉट विन द बैलन डॉर, एंड द नेक्स्ट प्लेयर वी कम टू, Cannavaro, the last defender to win the Ballon d'Or. I don't think that Cannavaro was any better than Maldini, although he was a great
player, a very no, he won't go in this category, but he was very peak legend. पीक लेजेंड. अच्छा, मैं एक चीज में कह सकता हूँ कि कनावारो वाज हाईली अंडररेटेड, क्योंकि आज भी लोग उसके बारे में बात नहीं करते. एक डिफेंडर के लिए बैलन डोर जीतना, अब सोचो उसने क्या क्या किया होगा. इटली को वर्ल्ड कप तक गाइड किया, मैड्रिड को चैंपियंस लीग आई गेस उस साल के अंदर जीती थी मे बी. फिर आते हैं लुइस फीगो, जिनको बार्सिलोना फैंस कहते हैं ट्रेटर्स, और मे बी पिग साइड उसके ऊपर मारना सही था क्या. वो लोग कहते हैं मैड्रिड फैंस के अंदर कोई रूह नहीं है, कोई दिल नहीं है, लेकिन असल में तो दिल इनके पास नहीं है. सच रूथलेस फैन बेस, मैं क्या बोलूँ अब. बट स्टिल लुइस फिगो इज अ ग्रेट प्लेयर. ही इज नॉट एज ग्रेट एज टेरी ऑनरी. प्रूव मी रॉन्ग इन द कमेंट्स. और मुझे आई नो कि मुझे कोई भी रॉन्ग नहीं प्रूव कर सकता, क्योंकि टेरी ऑनरी इज द थर्ड फ्रेंच गोट, ठीक है, अभी के लिए. एम्बापे अभी तक नहीं है. फिर आते हैं जोहान क्राइफ. अब आई थिंक दैट जोहान क्राइफ का जो करियर है वो इसी वजह से लोग ज़्यादा मानते हैं, ऑल दो के उसने 3 बैलन डोर जीते थे. आई हाईली रिस्पेक्ट दैट, बट द थिंग इज दैट his career as a player might be overshadowed by his career as a manager with Barcelona. The way he changed the style of play of the club, and how he transformed the club into one of the greatest clubs in history of football. It was amazing, but I think that people judge him as a player according to how he performed as a manager. So I don't think that's fair, but still he is one of the GOATs and I will place him above. देखो, अच्छा इन दोनों का तो कोई होता नहीं, क्योंकि ये मिडफील्ड का गोट है और वो डिफेंडिंग का गोट है. फिर आते हैं डेविड बेकम. डेविड बेकम भी मेरे ख्याल में अंडररेटेड हो सकते हैं. उनके स्टार्ट जैसे ना हो, बट उनकी फ्री किक्स, उनका प्लेयर जो भी था, सारा कुछ उनका प्ले स्टाइल देख के आपको पता चलता है दैट ही वाज अ लेजेंड ऑफ द गेम. नॉट बेटर देन टीटी. नो वन बीट्स टीटी एक्सेप्ट दीज ऑल. देन वी कम टू वेन रूनी. सिमिलर सर्कमस्टांसेस, बट आई डोंट थिंक दैट ही इज बेटर देन डेविड बेकम. हेयर मी आउट. वो जल्दी रिटायर हो गए, या फिर मुझे जल्दी इसलिए लग रहा है क्योंकि वो रोनाल्डो से भी यंग है और वो अभी से रिटायरमेंट लेके इतने ज़्यादा पता नहीं क्या बन गए. बट स्टिल आई रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि व्हेन ही वाज यंग ही वाज probably one of the greatest youngsters of that time, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड रहे हैं प्रॉपर. तो आई रिस्पेक्ट हिम एज अ ग्रेट प्लेयर. ओके, माइकल ओवन बैलन डोर विनर लिवरपूल के साथ. एक गैलेक्टिको भी रहे हैं ये लोग, ये और मेरे ख्याल में लास्ट इंग्लिश प्लेयर थे जिन्होंने बैलन डोर जीता था, क्योंकि इन दोनों ने तो कोई जीता नहीं. तो बैलन डोर जीतने की वजह से आई वुड रैंक हिम in the peak legend, but I still think that he is a little bit underrated because of the fact that he is not talked about that much in the modern era, because we are kids, we are Gen Alpha kids, and we don't know anything about him because we were not there to live his era. हमने उसको खेलते हुए नहीं देखा, इसी वजह से हमें नहीं पता कि वो कैसा खेलता था. Then we come to okay now, अब अगर रोनाल्डो या मेसी, ये बात मैं आप पे छोड़ने वाला हूँ. अच्छा, अब बेशक मैंने मेसी को ऊपर डाल दिया, मगर कमेंट सेक्शंस के अंदर आप लोग जितने भी ज़्यादा, अच्छा मैं पिन कर दूंगा 2 कमेंट्स, एक होगा रोनाल्डो का, एक होगा मेसी का, और जिसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा लाइक्स है मैं उसके बाद जब वीडियो बन जाएगी और तकरीबन 3 जब भी कमेंट्स उसके अंदर तकरीबन 10 से ज़्यादा हो जाएंगे लाइक्स किसी में भी, तो मैं उस वाले को ऊपर रख दूंगा दूसरे से, ठीक है. तो अभी के लिए जो मैं आप लोग कुछ समझ रहे होंगे कि मैंने मेसी को रोनाल्डो से बेहतर प्लेस किया, नहीं किया, बट इन माय ओपिनियन मेसी इज द गोट. ऑल्दो आई एम अ मैड्रिड फैन, बट आई हैव टू एग्री, बट आई लाइक रोनाल्डो एज अ प्लेयर मोर. देन वी कम टू नेमार. ही इज ए इंजरी प्रोन प्लेयर, अ प्लेयर हु कुड नॉट फोकस ऑन हिज करियर. अब क्या कर सकते हैं यार. ही वुड, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं ही वुड हैव वन द बैलन डोर इफ ही स्टेड एट बार्सिलोना. ब्रदर मेसी वाज देयर फॉर लाइक एटलीस्ट कितने साल, 2021 में गया, वो भी मेरे ख्याल में नेमार की वजह से ही गया, वरना वो नहीं जाता. और जिस तरीके से बार्सिलोना उस वक्त बैंकरप्ट हो गई थी, तो आई डोंट थिंक कि वो नेमार के ऊपर कैश आउट ना करते. नेमार की वैसे गलती तो है, बट नेवरदलेस उसको बाद में भी जाना ही था. तो आई वुड प्लेस हिम. वो एक हाईएस्ट पोटेंशियल वाला प्लेयर था, मे बी रोनाल्डो मेसी से ज़्यादा उसका पोटेंशियल था. ही हैड द पोटेंशियल टू बी द थर्ड गोट,
but because he did not reach his potential, so I'm gonna place him above Dino. ठीक है, मैंने अभी पहले भी वीडियो के अंदर इसके बारे में बात की थी. ओके, अब आते हैं द रियल गोट. इफ यू नो यू नो. ठीक है, अब आई डोंट थिंक रिवाल्डो के बारे में हमें और बात करनी चाहिए, वरना कुछ नहीं. फ्रैंक पुस्कास. ओके, फ्रैंक पुस्कास फॉर मी इज जस्ट अनदर लेजेंड, क्योंकि मुझे बस इतना पता है कि वो रियल मैड्रिड के लिए 1950-60s के लिए खेलते थे और वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर थे. उन्होंने बहुत सारा गोल स्कोर किए और ब्ला एंड ब्ला ब्ला, एंड ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर फॉर हंगरी. बस मुझे इतना ही पता, तो बस पीक लेजेंड के अंदर कहीं इधर कर देते हैं. फिर आते गर्ड मुलर. गर्ड मुलर इज प्रोबेबली द सेकंड ग्रेटेस्ट German player ever, behind Franz Beckenbauer, of course, but he is still he might not be considered as a GOAT, but still he is better than all of these because of the fact that he scored more goals than them. Okay. Alfredo Di Stefano, ये इसका पार्टनर था, पार्टनर इन क्राइम. ये मेरे ख्याल में सेंटर फॉरवर्ड होते थे भाई साहब, या ये सेंटर फॉरवर्ड होते थे, उनमें से कोई एक स्ट्राइकर होता था. मैं उस ज़माने के अंदर आऊँ, मुझे कोई जज नहीं करेगा, ठीक है. ओके, अल्फ्रेडो डी स्टेफानो, सेम एज हिम, अर्जेंटाइन है, पता नहीं इनके ये कोई 3 नेशन के लिए खेले हैं, कोलंबिया, अर्जेंटीना और मेरे ख्याल में स्पेन. ओके, जस्ट अनदर लेजेंड फॉर मी, अगेन सेम एज फ्रैंक पुस्कास. Then we come to Platini, which is the second GOAT of the French football, and he would be placed in the peak legends, but एक second, let me just search that how many Ballon d'Ors did Platini win. Don't judge my typing speed because it is really slow. Hi, what the hell? Those did Platini win? Damn, 3. I didn't know that. मजाक करो, मुझे पता था. कोई मुझे नहीं करेगा. बट प्लाटिनी इस हिसाब से तो R9 से बेहतर हुए ना, गर्ड मुलर से भी बेहतर हुए ना, तो अभी के लिए ये पीक लेजेंड्स के अंदर सबसे ऊपर आ चुके हैं. नेक्स्ट वी कम टू द ग्रेटेस्ट जर्मन प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, प्रोबेबली माल्डीनी, क्योंकि मैंने माल्डीनी के हाइलाइट्स अभी भी देखी हैं, आजकल अवेलेबल होती हैं. फ्रांस बेकरबॉय की इतनी नहीं होती, तो इसी वजह से मैंने उनको देखा नहीं खेलते हुए, बट जितना उन्होंने किया है उसके हिसाब से ही वुड बी प्लेस्ड इन द गोट्स जस्ट बिलो माल्डीनी बिकॉज ऑफ द रीसेंसी बायस, क्योंकि मैंने माल्डीनी को थोड़ा बहुत देखा है इन ऑन यूट्यूब. ठीक है, गारिंचा, ओह सॉरी आई जस्ट मिस्ड इट अप, लेकिन फिर भी हम इनको डाल देंगे यहाँ पर और इनको हम लोग कर देंगे पीछे. और गारिंचा क्यों गोट है हम सबको पता है. ओके, यूसेबियो, he is the second greatest Portuguese player of all time, so he would be placed in the peak legend section, and he won I guess 1 Ballon d'Or here. ठीक है, इन सब के साथ. Then we come to Van Basten, the greatest, नहीं, the second greatest Dutch player of all time behind Johan Cruyff of course. तो ये भी पीक लेजेंड्स के अंदर आ जाएंगे. वैन बास्टन का छोटा करियर रहा, ही कुड हैव अचीव्ड मोर. रिवाल्डो से ऊपर फ्रैंक उसका या इधर काफ़ी है. देन वी कम टू द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, बॉबी चार्ल्टन. बॉबी चार्ल्टन, आई गेस ही वन अ बैलन डोर, मे बी डिड Bobby Charlton win the Ballon d'Or. वो जीता है. That came as an unexpected surprise, but still he would be placed in the peak legends because I haven't seen him play a lot. Alongside he is better than Michael Owen, he is better than Cannavaro, he is not better than Van Basten. Recency bias of course, but still. तो अभी के लिए ये होगी हमारी टियर लिस्ट कंप्लीट. डोंट जज मी, लेकिन आप लोग जो आप कहते हो कि इंप्रूवमेंट्स हो सकती थी वो आप मुझे कमेंट्स करने ज़रूर बताइएगा. और तब तक के लिए बाय, और मैं दोबारा से आऊँगा एक टियर लिस्ट लेके, क्योंकि मेरा चैनल ही अब टियर लिस्ट का बन चुका है अनफॉर्चुनेटली. बट अगर आपको पसंद आती है तो मैं कंटिन्यू करूँगा बनाना, क्योंकि हमारे पास अभी भी एंटनी यहाँ पर ही होगा.
गोट में, माई गोट, माई फिजिट स्पिनिंग गोट, nobody can judge him and you should not. मैं क्या बोल रहा हूँ यार, whatever. तो अभी के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू पपाया टॉक्स फुटी.